सर्वोपरि बात, जो हमारे प्रागट्य वार्ता के नायक हैं श्रीनाथ जी, आप उस घर में साग्रह पधारे। श्री गिरधर जी एक दिन श्रीजी बाबा का श्रृंगार कर रहे थे। श्रीजी बाबा ने ऐसे ही बाल चापल्य में पूछा, लालन ने श्रीजी बाबा ने, कि आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहो? तो क्या हम तो मथुरा में रहे। तो क्या मथुरा से आओ सेवा करवे यहाँ? तो क्या हम बहुत मथुरा से आओ। तो क्या मुझको तुम्हारा घर देखना है। तो श्रीनाथ जी ने जब ऐसे आग्रह किया तो श्री गिरधर जी ने कही पधारो। तो श्री गिरधर जी ने तुरंत सब बंदोबस्त किया कि कैसे श्री जी आप मथुरा पधारेंगे। लेकिन श्री गिरधर जी को भी बड़ा भय लगा कि यहाँ पर्वत पे काका जी यदि श्रीनाथ जी को नहीं देखेंगे तो काका जी अर्थात गुसाई जी बरजेंगे कि ये तुमने यहाँ से कैसे पधराए। परंतु सेवा करते गुरुराज्ञा बादनम व हरिच्छया, अब हरि की इच्छा हो गई कि तुम्हारा घर देखना है। तो श्री गिरधर जी ने कहा पधारो। तो श्री जी गुसाई जी के घर मथुरा पधारे। श्री गुसाई जी का मतलब श्री गिरधर जी ने सर्वस्व अर्पण किया। श्री जी तहां होरी खेल पाछे आप गिरिराज पधारे। तो एक समय श्री गुसाई जी गुजरात को पधारे हते और श्रीनाथ जी गिरधर जी से आज्ञा किए कि मैं तुम्हारे घर देखवे को श्री मथुरा चलूंगो। यह आशय जान के गिरधर जी रथ सिद्ध करवाए, खरास के बैल जोड़ के रथ दंडों की शिला पे ठाड़ो कियो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी गिरधर जी के कंधा पे चढ़ी के दंडोती शिला पे सो रथ में विराजे। श्री गिरधर जी रथ को हाँक के श्री मथुरा जी अपने घर पधारे। कहा सतगरा में श्री गुसाई जी के घर पधारे। संवत 1600 विक्रम संवत 1623 फागुनवदी सप्तमी गुरुवार के दिन पाठ बिठाए। पाठोत्सव सातों घरन में प्रसिद्ध और माने हैं। जा दिन श्रीनाथ जी गुसाई जी के घर पधारे ता दिन श्री गिरधर जी ने सर्वस्व समर्पण कीनो। एक पर्दनी पहरी के आप बाहर निकस ठाड़े भय और बहु बेटी एक एक साड़ी पहर के ठाड़ी रही। द्रव्य आभूषण अमोल वस्त्र रथ अश्वादिक सब अर्पण कीने, परंतु कमला बेटी जी ने एक नथ राखी और सब भेंट कियो। तो श्रीनाथ जी आज्ञा किए हमारी नथ लाओ, ऐसी संभाल लेनी यह अंगीकार को लक्षण है। जब हमने उस दिन ये वार्ता का चिंतन थोड़ा किया था उस दिन, तो कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि उनके बेटी जी ने वो नथ क्यों रख ली। तो जिस समय ये सर्वस्व समर्पण का प्रकार चल रहा है श्री गिरधर जी का, उस समय ये बेटी जी भी देखना चाहती हैं कि श्रीनाथ जी को क्या एक एक वस्तु हमारे घर की याद है क्या। उन्होंने एक नथ छुपा ली और उससे क्या हुआ कि अगर वो नथ रह जाती तो श्री गिरधर जी की सत्ता का जो भी कुछ था वो सब चीज तो श्री जी में अंगीकार नहीं हो पाती, भेंट नहीं हो पाती। तो सामने से श्री श्रीनाथ जी ने वो मांग ली और मांग कर वो नथ लेके श्री कमला बेटी जी को भी संकेत दिया कि देखो मुझे तुम्हारे घर में सब कुछ मालूम है, कहाँ क्या चीज और कितनी रखी है। और गिरधर जी का भी जो ये संकल्प था कि मेरा जो भी कुछ है मैं घर श्री जी आज पधारे हैं तो उनको अर्पण कर दूं, तो वो संकल्प की भी संभाल राखी। मतलब श्री जी इतने दयालु हैं कि अपने भक्त के संकल्प को कभी अधूरा आप नहीं छोड़ते। तो आप भक्त मनोरथ पूरकाय नमः श्रीनाथ जी इस प्रकार से पाठोत्सव करें। फिर श्री गिरधर जी आदि सब श्रीनाथ जी को होरी खिलाए। ता पाचे श्री जी ने सब बहु बेटीन को आज्ञा दीनी तुम मोको होरी खिलाओ। तब प्रत्येक बहु बेटीन ने श्रीनाथ जी को होरी खिलाए, चोया की चोली पहराई, मोहनी श्रृंगार कियो, परस्पर अनिर्वचनीय सुख भयो और फगुआ में मुरली छिंडाई लई, मन मान तो फगुआ दियो तब दीनी। तो ये प्रकार से बहुजी बेटी जी के संग भी आप श्री जी इस प्रकार की एक परस्पर होली आप। अब विशेष तो आज क्योंकि हमारे इस क्रम में श्री जी का घर पधारना, पाठोत्सव करना, होली खेलना ये सब आया है, तो चलते श्रावण में भी हमको थोड़ा फागुन मनाना पड़ेगा। और ये फागुन की थोड़ी रसमय चर्चा भी हमको आज करनी है कि किस प्रकार से श्रीनाथ जी ने अपना पाठोत्सव किया और इस पाठोत्सव को ही क्यों संप्रदाय में सर्वाधिक प्रसिद्ध माना है। हम थोड़ी उसकी चर्चा करेंगे। श्रीनाथ जी को पाठोत्सव श्री हरिराई जी कृत, श्री हरिराई जी अर्थात हरिराई जी शिक्षा पत्रकार, शिक्षा सागर, भाव सागर। श्री हरिराई जी कृत श्रीनाथ जी के पाठोत्सव की भावना में आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभ जी को श्रीनाथ जी आज्ञा किए मोकू पाठ बैठाओ और मेरी सेवा प्रकट करो। तब आचार्य महाप्रभु ने एक छोटा सा मंदिर सिद्ध कराए, ता मंदिर में श्रीनाथ जी को पाठ बैठाए।
श्री जी के नवीन मंदिर को आरंभ विक्रम संवत 1556 वैशाख शुक्ल तीज को भयो तथा विक्रम संवत 1576 नहीं हाँ 76 वैशाख शुक्ल तीज को ज्येष्ठ अक्षय तृतीया को पाठ विराज। मतलब अक्षय तृतीया पे नींव खोदी गई और अक्षय तृतीया पे कालांतर में आपका प्रथम पाठोत्सव हुआ। बाद में श्रीनाथ जी ने गुसाई जी विठलनाथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी से आज्ञा किए, ये तुम्हारे घर मथुरा में हैं, वाय देखवे चलूंगो। यह मंदिर गढ़ा की दुर्गावती रानी के आग्रह से बन्यो तथा श्रीनाथ जी मधुपुरी को पावन करवे पधारे। मथुरा नगर की डगर में चलो जात पायो हरि हीरा, ये जो है वो ये श्रीनाथ जी ही हैं जो चलो जात पायो हरि हीरा हैं। ये श्रीनाथ जी आप मथुरा नगरी मधुपुरी को पावन करवे पधारे। ये मंदिर अर्थात ये जो घर हैं ये सतघरा, ये रानी दुर्गावती ने गढ़ा की बनाया। अब इसमें वर्णन इस प्रकार है, श्री गोवर्धन नाथ पे श्री गिरधर को मन पाए, होरी खेलन मधुपुरी चलन कयो मुस्काए। श्री गोवर्धन की शिखर थे गिरधर लाल सुजान, पधरा ये गिरधरण को निज इच्छा पहचान। 1623 के कृष्ण पुरी मध आए, फागुन वद सातम सुभग कयो मनोरथ हर्षाए। ये संप्रदाय कल्पद्रुम में भी इसका वर्णन मिलता है, किस प्रकार से श्रीनाथ जी आप गिरधर जी को आज्ञा करके और आप उनके घर पधारे। और आप देखोगे कि यदि हम एक बार लीला के पक्ष को छोड़ दें और केवल ऐसा देखें कि श्रीनाथ जी के स्वरूप को आप श्री गिरधर जी यदि मथुरा पधरा के लाए, और हर जगह वार्ता में वर्णन है कि अकेले श्री गिरधर जी आप कंधा पे उठा के और आप श्री जी को पर्वत से नीचे पधरा लाए, तो आप उससे श्री गिरधर जी के स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेले श्रीनाथ जी के जैसे महान स्वरूप को, मतलब अपने यहाँ तो पुष्टि संप्रदाय के स्वरूपों में अद्यावधि जैसे बालकृष्ण लाल के जितने भी स्वरूप हैं वो सब अणोरणीयान हैं, तो श्री जी तो महत्व महियान आप हैं, उनको भी श्री गिरधर जी अपने कंधा पे पधरा के ले आए। बहुत मतलब आश्चर्य की बात होती है कि किसी की भी सहायता लिए बिना अकेले श्रीनाथ जी को पधरा लाना, ये श्रीनाथ जी की इच्छा और उनकी कृपा के बिना संभव नहीं होता। मथुरा में विक्रम संवत 1627 फागुन कृष्ण सातम गुरुवार को पाठ बिटाए और पाठोत्सव सर्वत्र प्रसिद्ध भयो। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? ठीक। मथुरा में विक्रम संवत 1627 फागुन कृष्ण गुरुवार सातम गुरुवार को पाठ बिठाए और पाठोत्सव सर्वत्र प्रसिद्ध भयो। सभी गोस्वामी बालक बहु बेटी ने मिलकर खिलाए और गिरधर जी ने अपनो सर्वस्व भेंट समर्पण कर पर्दनी पहर के बाहर निकल गए। वही अद्यावधि श्री जी में प्राचीन चौकता में समस्त आभूषण जटित हैं। गिरधर जी की वह सेवा दर्शनीय है। भेंट कीन निज ग्रह सकल गिरधर लाल कृपाल, घर घर प्रति मथुरा विषय आनंद भय हो विशाल। एक समय पे आपको ध्यान होगा कि जिस समय पे श्री गिरधर जी आप सेवा में है और श्री नवनीत प्रिया जी को धौंधी नाम के अपने कीर्तनिया और 252 में से एक वैष्णव धौंधी श्री नवनीत प्रिया जी को कीर्तन सुना रहे, और कीर्तन सुनते सुनते श्री गिरधर जी की दृष्टि पड़ी तो देखे कि धौंधी के कीर्तन के आनंद में आप नवनीत प्रिया जी स्वयं अपनी जंघा पे ताल दे रहे हैं। जैसे अपन किसी का गायन सुन के उसको ताल देते हैं, वैसे आपने दर्शन किए कि श्री गिरधर जी तो मतलब श्री नवनीत प्रिया जी तो धौंधी के पद सुन के ताल दे रहे हैं। तो ये दर्शन करके गिरधर जी को इतना आश्चर्य हुआ कि आपने तुरंत अपने हाथ में से दोनों कड़ा उतारे, सेवा में जो वल्लभ कुल कड़ा पहनते हैं सोना का, वो कड़ा उतारे और न्योछावर करके वार के धौंधी को दे दिए। और सांझ को जब श्री गुसाई जी पधारे गोकुल पुनश्च घर में, तो श्री गिरधर जी के हाथ सुने देखे तो पूछे कि बाबा कड़ा कहां गए? तो आज्ञा किए, मतलब विनती किए अपने पितृचरण को कि काका जी आज श्री नवनीत प्रिया जी धौंधी के पद सुनते सुनते ताल ठोके, तो वो ऐसो अनिर्वचनीय आनंद और सुख को दर्शन भयो कि मैंने तो अपनी कड़ा उतार के वारी दिए।
तो श्री गुसाई जी ने बरज के कही कि अपनो सर्वस्व क्यों नहीं दे दियो, खाली कला क्यों दिए, अब अपनो सर्वस्व वार देते, ऐसो दर्शन फिर कब हुए कि श्री कोई कीर्तन सुनावे और श्री ठाकुर जी अपने हाथ से ताल ठोके। तो वो बात यूं समझो कि आप श्री गिरधर जी को हृदयंगत हुई होगी कि आपने जब ऐसा सुख देखा कि श्री गिरधर जी को आज्ञा करके आप श्रीनाथ जी गोवर्धनधर साक्षात सामने से आज्ञा करके और वल्लभ कुल के घर आप पधारे और पाठ पधारे विराजे, तो आप समझो कि इसी कारण से श्री गिरधर जी का सर्वस्व समर्पण अद्यावधि प्रसिद्ध है कि श्री गिरधर जी ने अपने पास जो भी कुछ था, और ऐसा है कि वो तो घर में उस समय ज्येष्ठ है इसके गिरधर जी हैं, बाकी सातों भाई मतलब 6 अन्य भाइयों ने श्री गोविंद राय जी से लेके घनश्याम जी पर्यंत जितने भी बालक उस समय वहां विद्यमान थे, उनके पास उनका जो भी कुछ था वो सब उन्होंने श्रीनाथ जी को भेंट कर दिया। और ये बता रहे हैं कि वही अद्यावधि श्री जी में प्राचीन चौकटा में समस्त आभूषण जटित हैं, गिरधर जी की वो सेवा दर्शनी और या को दर्शन जन्माष्टमी पे हुए हैं। जन्माष्टमी में श्रीनाथ जी की पीठिका पे जो चौकटा आवे, वहां चौकटा में जितने भी आवरण अद्यावधि जटित हैं वो ये सर्वस्व समर्पण के समय भेंट किए हुए श्री गिरधर जी तथा समस्त वल्लभ कुल परिवार के तत्कालीन 500 साल पूर्व के आभरण हैं जो अद्यावधि श्रीजी बाबा अंगीकार करते हैं। अब श्रीनाथ जी के पाटोत्सव को परिचय। अब वैष्णवों को मतलब अपन सब पुष्टि मार्गीय लोगों को खास ये श्रवण करना जरूरत है कि पाटोत्सव क्या है। देखो अपन अपने ठाकुर जी को घर पधराते हैं तो प्राय अपन सिंहासन पे पधराते हैं, ठाकुर जी के लिए सुंदर सिंहासन बनाते हैं, सिंहासन पे ठाकुर जी को पधराते हैं, लेकिन अपने आप बोला क्या जाता है पाट उत्सव, पट्टा पे पधरा। एक पाटला लगाते हैं ना अपन, गुजराती में पाटलो, हमारे हिंदी में पट्टा और ब्रजभाषा में भी पट्टा ही कहते हैं उसको, पट्टा पे अपन जो पधरा है ठाकुर जी को तो पाट उत्सव। अब क्या है ये पाट? पाट अर्थात आसन, सिंहासन पे विराजमान करनो ही पाट बैठानो है, या उत्सव को पाटोत्सव कहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को आसन सिंहासन पाट बैठावे को वर्णन श्रीमद् भागवत में कई स्थानन पे मिले हैं। यहां 2-3 उदाहरण प्रस्तुत हैं। सर्वप्रथम रास पंचाध्यायी में गोपी गीत के पश्चात जब प्रभु को प्रागट्य भयो तो दर्शनोपरांत उत्तरीय के आसन पे विराजमान करवे को वर्णन श्री भागवत जी में आवे है। स्वैरुत्तरीय कुछ कुमकुमांकित ही, गोपी जनन ने अपने उत्तरीय उतार कर और फिर बाद में वो बिछा के ठाकुर जी कही प्रभु आप विराजो, मतलब तासाम आविर्भुत शौरी स्मयमान्न मुखाम्बुज पीतांबर धरस्त्रग्नि साक्षात मन्मथ मन्मथ। जब आप प्रकट भये, आप पधारे और पुनः रास को जब प्रारंभ भयो तो सबसे पहले भगवान को जो उनने विराजमान किए तो स्वैरुत्तरीय तद्देशस्थानाम स्त्री वस्त्राणि त्रीणि भवंती। सुबोधनी जी में श्री आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि वह काल में कोई भी स्त्री 3 कपड़ा पहनती, तो परिधानीयम कुच पट्टिका उपरि वस्त्रंच, एक परिधानीय मतलब जाको आज की भाषा में तुम पेटीकोट कहो, पेटीकोट को प्राचीन काल में हमारे यहाँ कहते सटना, और सटना सु बाद में पेटीकोट, वाकु वहां समय परिधान वस्त्र कहते। तो परिधान वस्त्र। दूसरा है कुछ पट्टिका, कुछ पट्टिका को अर्थ हो चोली, और चोली के ऊपर आवे जको अपन ओढ़नी के, चढ़िया चोली में जैसे एक ओढ़नी दुपट्टा ओढ़े वाकु के उत्तरीय। तो परिधानीयम कुछ पट्टिका उपरि वस्त्रंच सर्वाभिरेव स्वोपरि वस्त्राणि आसनार्थम ददाति तथा योगेश्वरांतर हृदिकल्पितासन। और उनने क्योंकि ये योगेश्वरन के भी ईश्वर हैं तो उनको अपने हृदय के आसन पर भी बिठाए और अपने उत्तरीय पर भी विराजवे को आग्रह कियो। तो योगेश्वराणाम हृदयम शुद्धम, क्यों योगेश्वरन के हृदय में प्रभु विराजे? क्योंकि योगी जनन को हृदय जो हो वो शुद्ध हो। भागवत जी में बड़े आनंद की बात देखो, ऐसा है कि योगी भी होता है और कुयोगी भी होता है। एक ऐसा योगी भी होता है कि जिसके हृदय में प्रभु कभी नहीं पधारते, कभी नहीं विराजते हैं, वो कुयोगी भी होता है। ये कुयोगी कौन है मालूम है? अभी ये सब जो खाली योगा करते रहते हैं ना, वो सब कुयोगी हैं। उनके ध्यान में प्रभु कभी नहीं पधारते, वो अपने मानस पटल में कभी प्रभु का चिंतन नहीं करते।
क्योंकि वो केवल योग का प्रयोग आरोग्य की प्राप्ति के लिए करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं करते। तो जिनमें मुमुक्षुत्व नहीं है, कि जिनका धौत हृदय नहीं है, शुद्ध हृदय नहीं है, वो सब लोग जो योगा कर रहे हैं वो भी एक प्रकार का भोगा ही है, वो योगा नहीं है। क्योंकि योग ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रभु ध्यानगत हो, प्रभु का ध्यान जिसमें हो, मानस पटल में, मानस प्रत्यक्ष में, मतलब चाक्षुष प्रत्यक्ष, घ्राणज प्रत्यक्ष, श्रोत्र प्रत्यक्ष, स्वाक प्रत्यक्ष, ऐसे पांच प्रकार का प्रत्यक्ष होने पर न्याय शास्त्र ने छठवां प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्ष भी माना है। तो जो बता रहे हैं ना ये है, देखो, नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वताम विदूर काष्टाय मुहु कुयोगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रमस्यते नमः। इसके वर्णन में स्पष्ट आया है कि आप जो हो वो कुयोगियों के हृदय में कभी नहीं पधारते। आप योगी जनों के ध्यानावस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदुस्तुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। ये भी श्रीमद् भागवत जी का ही वचन है। भागवत जी के 12 स्कंद के 13वें अध्याय का पहला श्लोक है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्यै स्तवैहि वेदैहि सांगपद क्रमोपनिषदैहि गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिनो। देख सकते हैं वो, अगर हृदय में पधार जाए प्रभु तो प्रभु इंद्रिय गोचर होते हैं। उपनिषद कहता है परांचिखानी विद्म स्वयंभू तस्मात् पराग पश्यतिनांतरात्मन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन। आज यहाँ पे स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं श्री आचार्य चरण सुबोधनी में, योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासना इति योगेश्वराणाम हृदयम शुद्धम तत्राप्यंतर हृदयम तत्रापि कल्पितमेव भगवदासनम न तो कृत्तम मानसी मूर्तिस्तिष्ठति न तो कदाचिदपि स्वयं उपविष्ट इति मुख्यमासनम एतदेव। जाहिते आसन मुख्य दियो गयो, हृदय में भी बिठाए और सामने भी बिठाए। तो याहिते आसन मुख्य दियो गयो, बैठायो गयो, याही को पाट बैठानो कयो है। तो पाटोत्सव का क्रम रास पंचाध्यायी में गोपी जनों ने भी ठाकुर जी का पाटोत्सव किया है, तथा पूजा प्रकार सेवा प्रकार में बैठाई कर सेवा तथा पूजा करी जाए है। सुदामा माली के यहाँ प्रभु पधारे और वहां आसन पर बैठाई के पूजा करी। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु पूजाम सानुगयो श्वेत श्लाक तांबूलानु लेपने। ये जो है ना, अपन तिलक करके बीड़ा धरें, तो तिलक करके बीड़ा क्यों धरें? क्योंकि सुदामा माली के यहाँ जब मालाकार के यहाँ आप पधारे और मथुरा जी में वाक्य भवन में आपने पधरामनी करी, तो राम ने भी पधराए, पूजा करी और पूजा करके तांबूल आदि सब चीज दी और लेपन कियो। तो अपने आप ही आप देखो, तिलक करें, बीड़ा धरें और फिर चंदन से माला खेलावें। तो ये सब जो क्रम है ना, ये श्रीमद् भागवत जी में प्राप्त है।